हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैलेंट 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि कौन है वो इंसान जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है और क्या वजह है जिसकी वजह से ये इंसान आपको लेकर इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। तो इसी सवाल का जवाब हम इस रीडिंग के थ्रू लेंगे। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो रीडिंग जो है वो जर्नल है, कलेक्टिव है, जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उतनी को लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। और रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपको इस रीडिंग के थ्रू कोई ना कोई मैसेज जो है वो ज़रूर मिलेगा। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो जिन्होंने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली रीडिंग जो है वो आपको टाइम पर मिल सके। देखते हैं कि कौन है वो इंसान जो मेरे व्यूवर्स को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। किस इंसान के माइंड में मेरे व्यूवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा 24/7 चल रहे हैं और ऐसी क्या वजह है इसकी वजह से ये इंसान मेरे व्यूवर्स को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। तो पहला कार्ड लेते हैं। क्या है, कौन है वो इंसान जो मेरे व्यूवर्स को लेकर बहुत ज़्यादा ही सोचो विचार कर रहा है उनके बारे में और क्या वजह इसकी वजह से वो मेरे व्यूवर्स को इतना सोच रहा है। हार्ट विद द की, ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है ये पहला कार्ड। सिडक्शन। इन दो कार्ड से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है जो कि आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा सिडक्शन फील कर रहा है और आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। हीलिंग हार्ट। यहाँ से तो मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है कि ये इंसान आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। अभी इस इंसान ने आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है। ये वो इंसान है जो मन ही मन आपको पसंद तो करता है लेकिन बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। ये इंसान, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ही एडमायर करता है, जो भी इंसान आपको सोच रहा है। तो ये इस वजह से आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है क्योंकि ये इंसान आपको एक परफेक्ट पर्सन के तौर पे देख रहा है अपने लिए। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आपने इस इंसान के दिल को चुरा लिया। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं और ये इंसान कोई आप पे फ्लर्ट वे में इतना ज़्यादा ही आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये इंसान आपके साथ एक परफेक्ट यूनियन चाहता है और ये इंसान आपको डेट करना चाहता है। इस वजह से ही ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये डेफिनेटली आपके लिए कोई आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है, कोई न्यू पर्सन भी लग रहा है। हो सकता है आप इस इंसान को नहीं जानते हो लेकिन ये इंसान की नज़र आप पर है और ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है और ये आपको लेके बहुत ज़्यादा ये इंसान फैंटेसाइज करता है, इमेजिनेशन करता है। और जब भी ये इंसान आपके बारे में सोचता है तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ही सिडक्टिव फील करता है आपकी तरफ और आप जो है इस इंसान के हार्ट को बहुत ज़्यादा हील करते हो। ये मैं चीज़ एक देख रही हूँ कि ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा ही लव में गिर चुका है। आपकी तरफ ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गया है। इस इंसान के हार्ट को आपने हील किया है। अगर पास्ट में इस इंसान का हार्ट ब्रोक हुआ है, अगर पास्ट में इस इंसान का कहीं किसी भी वजह से इस इंसान की अगर दिल टूटा है तो आपको जब से ये इंसान आपसे मिला है ये इंसान आप पे दिल हार बैठा है
और इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि इस इंसान को आपकी आदत हो गई है। मुझे इन 3 कार्ड से ऐसा तो लग रहा है कि इस इंसान ने आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। ये इंसान आपके लिए बिल्कुल ही एक एडमायरर वाली फीलिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये इंसान जो भी है आपके लिए ये सीक्रेट फीलिंग्स रख रहा है। अभी इसने आपको अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया। ये चीज़ मुझे लग रही है। लेकिन ये इंसान आपको डेट करना चाहता है। यही चीज़ इस इंसान के माइंड में है कि ये इंसान आपसे अपने दिल का अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे और आपको डेट करे। इस इंसान के माइंड में यही चीज़ें चलती रहती हैं कि ये इंसान कब आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा और आपको एक डेट ऑफ़र करेगा, आपके साथ फ्लर्ट करे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। और देखते हैं कौन है वो इंसान जो आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है और क्यों सोच रहा है। यहाँ मुझे एक और सिचुएशन भी नज़र आ रही है कि एक सिचुएशन तो मैंने आपको ये बताई है, और दूसरी सिचुएशन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में द रनर का कार्ड आया है। तो दूसरी सिचुएशन जो मेरे सामने नज़र आई है उसमें ये वो इंसान जो है आपको लेके सोच रहा है बहुत ज़्यादा, जो पास्ट में आपसे भागा है, आपसे भागता रहा है ये इंसान, और जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में कोई इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। तो ये इंसान वो भी हो सकता है जो इस वक्त आपको सोच रहा है बहुत ज़्यादा, और ये इस वजह से आपको लेकर सोच रहा है क्योंकि अब ये इंसान आपके साथ बात करना चाहता है, आपको डेट करना चाहता है। अब इस इंसान को फील हो गया है कि आप ही वो पर्सन हो जो इसके लिए बने हो, आपको ये परफेक्ट पार्टनर की तरह देख रहा है। तो ये इंसान वो भी इंसान हो सकता है, या इस वक्त करंट सिचुएशन में ये वो पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच है, जो इस वक्त आपसे भाग रहा है। बेशक आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे लव अनकन्फेस्ड है, लव कन्फेस नहीं हुआ है, लेकिन ये इंसान आपसे और अपनी फीलिंग्स से भाग रहा है। जो ये फीलिंग्स आपके लिए रख रहा है, फीलिंग्स तो हैं इस इंसान की आपके लिए, लेकिन ये इस वक्त अपनी फीलिंग से भागता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि एक वजह इस इंसान को इंटीमेसी का फेयर है कि ये इंसान अगर आपसे क्लोज़ होगा तो कहीं इस इंसान को आपकी एडिक्शन ना हो जाए, और अगर आप इसे छोड़ गए तो फिर इस इंसान का क्या हाल हो जाएगा। ये वो पर्सन भी हो सकता है। और एक और वजह इस इंसान के आपसे दूर भागने की नज़र आ रही है, जो इस वक्त आपको लेकर सोच रहा है, उसकी ईगो। इस इंसान की ईगो भी इस इंसान को आपसे दूर भागने पे मजबूर कर रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है, खुद को कुछ समझने वाला हो सकता है, तभी ये इंसान आपसे दूर भागता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इंसान वो भी है जो आपको लेके सोच रहा है। हालांकि ये इंसान दिल से चाहता है कि आपके साथ चीज़ों को ठीक करे। मुझे लगता है इस इंसान के पास्ट का कोई टॉक्सिसिटी है किसी रिलेशन को लेकर, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस मुझे नज़र आ रही है कि हो सकता है पास्ट का कोई इस इंसान का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसकी वजह से ये इंसान आपसे भागता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इंसान वो भी हो सकता है जो इस वक्त आपसे भाग रहा है, लेकिन फीलिंग्स ये इंसान अपने दिल में रख रहा है, आपके लिए चाहता है आपको डेट करना, आपके साथ अपना लव एक्सप्रेस करना, लेकिन कोई इस इंसान के फेयर्स हैं जिसकी वजह से ये इंसान आपसे और अपनी फीलिंग से भागता हुआ नज़र आ रहा है। अट्रैक्शन ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फील करता है, लेकिन इस वक्त इस इंसान का हार्ट ब्रेक है, इस वजह से भी ये इंसान आपसे भाग रहा है। सोचता है ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा। ये इंसान जब भी अकेले में होता है आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचता है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन फील करता है। पर जब आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल करने की बारी आती है या कुछ एक्सप्रेस करने की बारी आती है तो ये इंसान अपनी फीलिंग से भागना शुरू कर देता है। तो ये इंसान वो भी है जो आपके बारे में सोच रहा है। तो बढ़ते हैं
मज़ीद जानने के लिए कौन है वो इंसान जो आपके बारे में सोच रहा है और क्यों सोच रहा है। तो यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया है। तो यहाँ पे टॉरस की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो ये इंसान, जो मैंने आपको एक सिचुएशन बताई है जो आपसे इस वक्त भाग रहा है, तो इसके भागने की वजह ये है कि ये इंसान हो सकता है मैरिड हो ऑलरेडी। इस वजह से ये इंसान अपनी फीलिंग से भाग रहा है और आपसे भी भागता हुआ नज़र आ रहा है। फीलिंग्स होने के बावजूद भी ये इंसान मैरिड भी हो सकता है, लेकिन ये इंसान आपके लिए भी अट्रैक्शन फील करता है। आपके साथ भी ये इंसान आपको डेट करना चाहता है, आपके साथ इस इंसान के इमोशंस जुड़े हैं, लेकिन इस यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान भाग रहा है, जो भी आपको इस वक्त सोच रहा है। ये इंसान आपसे भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहता है, लेकिन इस इंसान की इस वक्त मजबूरी है। इस इंसान की फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा एक हर्डल नज़र आ रही है। यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया। तो यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है और नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। हो सकता है इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ 9 या 5 हो। यस, ये इंसान अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फील करता है। बहुत ज़्यादा सिडक्टिव आप हो सकते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हो, बहुत ज़्यादा आप खूबसूरत हो सकते हो, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है, जो भी ये पर्सन है। और जहाँ तक आपकी सीक्रेट एडमायर की बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सीक्रेट एडमायर भी है, जो इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये इंसान आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है और जो चाहता है आपको डेट करे और आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे, आपको शादी की कमिटमेंट दे, लेकिन इस इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी है। ये इंसान डरता है आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। चाहता है कि ये इंसान अपने हार्ट को ओपन करे, अपनी फीलिंग्स को बताए, लेकिन इस इंसान में करेज नहीं है इतनी। और कहीं ना कहीं ये इंसान अपने अंदर करेज पैदा कर रहा है कि इस इंसान को कुछ एक सही टाइम मिले और ये अपनी मोहब्बत का इजहार आपसे कर दे। यस, तो यहाँ पे मुझे वैंड्स के कार्ड बहुत ज़्यादा नज़र आए हैं। तो फायर, इस इंसान की एनर्जी जो है आपको लेके बहुत ज़्यादा फायरी है। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करता है। हो सकता है आप में से ये जो आपका जो भी सीक्रेट एडमायर है आपसे कुछ फासले पे हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हो, ऑनलाइन आपकी से बात होती हो। ये इंसान वो भी हो सकता है जिसकी आपसे आजकल ऑनलाइन बात हो रही है, या कभी ऑनलाइन बातें होती रही हैं लेकिन अभी नहीं हो रही। तो ये इंसान वो भी हो सकता है जो आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है और आपको सीक्रेटली लव करता है। और आपको जब भी इंसान देखता है, ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है और चाहता है कि आपसे अपनी मोहब्बत को इजहार करे। लेकिन इस वक्त ये इंसान प्लान कर रहा है कि किस तरह से ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे आपकी तरफ। तो यहाँ पे मुझे ये सिचुएशन नज़र आ रही है। जो भी लोगों के सीक्रेट एडमायरर हैं, ये तो आपको बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल का कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ मुझे डर नज़र आ रहा है। डर मुझे लग यहाँ पे ये चीज़ लग रही है कि इस वजह से इस इंसान को डर फील हो रहा है। हो सकता है आपका स्टेटस हाई हो इस इंसान से, तभी ये इंसान अपनी लव को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। लेकिन सोचता बहुत है ये इंसान, आपको लेके डे ड्रीमिंग भी करता है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया है ड्रीम्स का। तो ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करता है, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करता है आपको लेकर, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ करने से डरता है। यहाँ पे मुझे वजह नज़र आ रही है कि इस वजह से ये इंसान अपनी लव को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। हो सकता है कि ये इंसान समझता है आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये इंसान को ऐसा फील होता है कि आप जो बहुत ही खूबसूरत हो, आपके पास कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऑप्शंस की कमी नहीं है।
ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और दूसरी बात, आपका स्टेटस डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ही खुद को कम फील करता है। ये इंसान आपके वर्किंग प्लेस से भी हो सकता है, जो भी है, जो आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है और आपके लिए सीक्रेटली फीलिंग्स रख रहा है। और दूसरा इंसान वो है जो पास्ट का है, जो आपसे पास्ट में भागा है, अपनी फीलिंग से भागा है। आपने इस इंसान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी ऑफ़र पेश की, लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं की। उस एक्सेप्टेंस ना करने के पीछे की वजह यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस लग रही है, या इस इंसान के खुद के कुछ पास्ट एक्सपीरियंस लग रहे हैं जिसकी वजह से ये इंसान भागा है। और ये इंसान इस वक्त आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है, क्योंकि ये इंसान आपको अब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है। और क्यों देना चाहता है? क्योंकि इस इंसान को आपका लव फील हुआ है और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील हो रही है। और इस वक्त ये इंसान आपसे बात करने के लिए आइडियाज़ भी सोच रहा है किस तरह करे, लेकिन जो पास में ये कर गया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इस इंसान के अंदर अब हिम्मत नहीं कि किस तरह से आपकी तरफ बढ़े। तो इन चीज़ों को लेके इसके माइंड में यही थिंकिंग चल रही है किस तरह से ये इंसान आपको अप्रोच करे। सो तीसरी सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है कि एक इंसान जो करंटली आपसे भाग रहा है, उसकी वजह जो है इस इंसान की मैरिज हो सकती है, या इस इंसान के कुछ एक्सपीरियंस हैं जिसकी वजह से ये इंसान आपसे भागता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि लव फील कर रहा है लेकिन फिर भी भागता हुआ नज़र आ रहा है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि ये करे तो क्या करे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। या सो ये वो लोग हैं जो आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चाहते हैं आपसे बात करें, अपने लव को एक्सप्रेस करें, अपने दिल की बातें आपसे कहें, आपको कमिटमेंट भी दें। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की हिम्मत की कमी है और कुछ लोगों की कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से ये इंसान अपनी लव को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। सो ये चीज़ें मुझे आपके लिए नज़र आई हैं। तो अगर आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट की हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।